नाउ इन कंटिन्यूएशन टू द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स हमने स्टीफन्स रिएक्शन पढ़ ली है. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइबाल एच. डाइबाल एच का यूज करके कैसे साइनाइड और एस्टर को डायरेक्ट जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें. साइनाइड से स्टीफन रिएक्शन यूज करके हमने लास्ट वीडियो में जो है एल्डिहाइड बनाया. अब हम क्या करेंगे, डाइबाल एच को यूज करके साइनाइड, एस्टर और एसिड क्लोराइड, यहाँ दिया नहीं एनसीईआरटी में, मगर एसिड क्लोराइड पर भी डाइबाल एच की रिएक्शन होती है. तो एल्काइल साइनाइड, एस्टर और एसिड क्लोराइड पर डाइबाल एच का यूज करके हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड फॉर्म करेंगे. सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स बाय यूजिंग डाइबाल एच. Now first of all let us discuss the full form of Dibal H. So Dibal H, the full form is di-isobutyl. Al is for aluminium and H is for hydride. So the full form of Dibal H is di-isobutyl aluminium hydride. So now let us discuss the formula of Dibal H. फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में डाइबाल एच को ऐसे भी लिखा हुआ है. एनसीईआरटी की जो एक और पैटर्न है वो मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करने के बाद ही बताती हूँ, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा. आइसोब्यूटाइल क्या होता है, तो हमने जो है 10th क्लास में जो है आइसोब्यूटाइल ग्रुप पढ़ा हुआ है कि 4 कार्बन है जिनमें से 3 स्ट्रेट लाइन में है और चौथा बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसे. तो ये आइसोब्यूटाइल कंडीशन होती है जब 3 कार्बन एक लाइन में हो और चौथा मिडिल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो. सो दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइल सिचुएशन. सो क्या बोल रहा है, डाई आइसोब्यूटाइल, तो इसका मतलब होल ट्वाइस. आइसोब्यूटाइल का डाई माने 2 times, देन एल्यूमिनियम, देन हाइड्राइड. सो दिस इज द फॉर्मूला. अब एनसीईआरटी में ये डाइबाल एच लिखा है, ये फुल फॉर्म लिखा है, ये स्ट्रक्चर नहीं दिया है, मतलब ये फॉर्मूला नहीं दिया है, ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो यहां लिखी मैंने. अपार्ट फ्रॉम दिस रिएक्शंस के ऊपर उन्होंने डाइबाल एच को एक और तरह से लिखा है, और वो लिखा है कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में, आइसोब्यूटाइल. दिस IBU रिप्रेजेंट्स व्हाट, आइसोब्यूटाइल. तो हमने क्या बोला, डाई आइसोब्यूटाइल, तो IBU होल ट्वाइस, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है. तो हम डाइबाल एच लिखें या ये लिखें या ये लिखें, सब एक ही बात है, ठीक है. तो एनसीईआरटी में दोनों नाम इसके लिखे हुए हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं. यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डाइबाल एच के नाम से आता है कॉमनली, ठीक. अब इस रिएजेंट का काम क्या होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिसका फंक्शन क्या है अगर हम डिस्कस करें, तो ये साइनाइड ग्रुप को, अगर RCN दिया है आपको या आपको दिया है RCOCl या फिर दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड OR डैश यानी एस्टर, अगर आपको ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है और यहां एरो के ऊपर लिखा है डाइबाल एच, तो ध्यान दें कि डाइबाल एच जो है इन फंक्शनल ग्रुप्स को, साइनाइड को डायरेक्ट बिना किसी इंटरमीडिएट स्टेप के, बिना किसी प्रॉब्लम के, डायरेक्ट एक स्टेप में एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है. तो ये तो हुआ डाइबाल एच का इफेक्ट साइनाइड पे. दूसरा देखें, एसिड क्लोराइड पे भी अगर आप डाइबाल एच डाल देते हो तो डायरेक्ट ये इसे RC डबल बॉन्ड O और Cl की जगह H लगा देगा. रिडक्शन करा है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है. देन यहां पर जो रिडक्शन होता है वो इस ग्रुप का होता है, इसका नहीं होता है. ओके, तो इस ग्रुप को
रिड्यूस करा के वो क्या बना देगा, फिर से एल्डिहाइड बना देगा और इस वाले ग्रुप को क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा. सो यू विल गेट R-OH हियर. तो इन 3 स्केलेटन रिएक्शन से, स्केलेटन रिएक्शन क्या होती है, जिनमें R की जगह आप अपना जो भी सब्स्टिट्यूएंट है वो रखें और फिर करस्पॉन्डिंग रिएक्शन आप लिख सकते हैं. तो आपने साइनाइड पे डाइबाल एच का इफेक्ट देखा. आपको कोई भी स्टीफन रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है इतनी बड़ी, आप डायरेक्ट एक स्टेप में डाइबाल एच यूज करके साइनाइड से एल्डिहाइड बना सकते हो. सिमिलरली आप इतनी बड़ी रोजनमंड रिडक्शन लिखते थे एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए, बट डाइबाल एच से एक लाइन का काम है. और एस्टर को भी आप इजिली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एल्डिहाइड्स में. नाउ वी विल सी सम स्पेसिफिक रिएक्शंस. आर की जगह पहली रिएक्शन में अगर मैं CH3CN ले लूं तो डाइबाल एच जो है इसे CH3CHO में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि साइनाइड फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन, डायरेक्ट साइनाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड. फिर अगली रिएक्शन देखें, सेकेंड रिएक्शन के रिस्पेक्ट में है, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ये वाली, सेकेंड के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट. तो अगर मैंने CH3COCl लिया है और आई एम यूजिंग डाइबाल एच, तो फिर से क्या होगा, CH3CHO बन जाएगा. यानी फिर से ये फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन फंक्शनल ग्रुप में. फिर एस्टर्स में ऐसे ही आप देखें, हम एक काम करते हैं, साइनाइड में एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं जो NCERT में दिया हुआ है और वहां पर आपको कुछ एक स्पेसिफिक बात भी डिस्कस करनी है. इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी है और फिर ये कुछ लंबा सा कंपाउंड है CH2CH2CN और फिर लिखा है डाइबाल एच एरो के ऊपर. अब आप ध्यान दें, इस कंपाउंड में 2 बातें हैं, एक है डबल बॉन्ड और दूसरा है साइनाइड ग्रुप. जब भी आप साइनाइड और डाइबाल एक साथ देखें, आपके दिमाग में तुरंत बात क्लिक करनी चाहिए कि ये जो है साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, बाकी ये किसी और चीज को रिएक्टेंट में टच नहीं करता. तो मतलब डाइबाल एच इस डबल बॉन्ड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा. ये चेन यहां से यहां तक, साइनाइड से पहले तक बिल्कुल एज इट इज. अगर मैं इसे एक्स मान लूं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, तो मैं इसको CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 इतने को X मान लेती हूं. तो X और CN की जगह बस क्या लगा देता है, CHO लगा देता है. बाकी ये इस रिंग, सॉरी दिस इज नॉट रिंग, इस चेन को और इस डबल बॉन्ड को कहीं कोई इफेक्ट या कोई चेंज ये कॉज नहीं करता. मीन्स इट डायरेक्टली चेंजेस द साइनाइड इनटू व्हाट, एल्डिहाइड, इन जस्ट वन स्टेप विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स अदर पार्ट्स. सो डाइबाल एच का यूज आपने देखा कि डाइबाल एच जो है वो बिना फर्दर मेसी वर्क किए, बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्टी नहीं बढ़ाता रिएक्शन में, डायरेक्ट टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है. तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप से कोने कोने में आते हैं, तो इनको क्या करता है, ये डायरेक्ट चेंज कर देता है. सिर्फ यहां पर ये वाला ग्रुप रिड्यूस हुआ है. तो डाइबाल एच ने भी क्या किया है, रिडक्शन किया है और रिडक्शन के थ्रू साइनाइड से एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड और एस्टर से एल्डिहाइड बनाया है. So I hope the action of Dibal H was clear and understood by you all. So remember that it always changes the Cyno to CHO, COCl to CHO, and here also one more long example of Cyno I had taken. So Cyno again converted into CHO. So keep watching. Thank you.